ये कहानी है एक माँ की जो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन उसका प्यार आज भी उतना ही गहरा है जितना तब था जब उसका बेटा गोद में सोया करता था। उस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सपने में बिता दी कि उसका बेटा बड़ा होकर उसे खुश रखेगा, लेकिन समय का खेल कुछ और ही था। बूढ़ी माँ करण को बोलता है कि जा बेटा, तुम जंगल से लकड़ी लेकर आओ। आज घर में लकड़ी नहीं है, चूल्हा कैसे जलेगा। करण बोलता है कि सोने देना माँ, तुम ही आज लेकर आओ लकड़ी। करण, तुम कितना आलसी हो गए हो। ठीक है, मैं ही लकड़ी लेने चली जाती हूँ, तुम घर में सोते रहो। माँ जंगल लकड़ी लाने जाती है और माँ लकड़ी इकट्ठा करती है। लकड़ी इकट्ठा करने के बाद उनको प्यास लग जाती है। तभी एक लड़की को देखती है और उसे बोलती है कि अरे बेटी, क्या तुम थोड़ा पानी पिला सकते हो। हम आज पानी लेकर नहीं आए हैं, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटी। लड़की पानी देने के बाद पूछता है कि क्या माँ जी, आपका कितना उम्र हो गया है, फिर भी आप जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने आते हो। आपके घर में कोई और नहीं है क्या? मेरे घर में एक बेटा है और वह ऑफिस से लेट आता है, तो वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है, इसी कारण हम लकड़ी लेने आते हैं। फिर माँ वहाँ से लकड़ी लेकर घर चले आते हैं। माँ अंदर झोपड़ी में चूल्हे पर रोटियां सेक रही है। माँ कमजोर हाथों से काम कर रही है। बेटा करण बिस्तर पर पड़ा मोबाइल चला रहा है। करण बेटा, उठ जा, गरम गरम रोटी बना दी है। हाँ हाँ, आ रहा हूँ माँ, तू दे दे, मैं खा लूंगा। बेटा, रोज लेट होता है, नौकरी चली गई तो। माँ, तू हर वक्त टोकती क्यों रहती है? मुझे पता है क्या करना है, मैं बच्चा नहीं हूँ। करण, तुम रोज लेट आते हो, ये ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं। अगली बार देर हुए तो नौकरी से निकाल देंगे। सॉरी सर, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। तो माँ की देखभाल करो या नौकरी, दोनों नहीं चलेगा। घर में माँ अकेली है, खांस रही है। पास की पड़ोसन आती है माँ की मदद करने के लिए। ममता दीदी, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, लगता है बुखार बहुत है आपका। पैसे नहीं है बहन, और करण पर बोझ नहीं डालना चाहती हूँ। करण काम से घर आता है और माँ को बोलता है कि क्या माँ, आज खाना भी नहीं बना है, काम से थक के आया हूँ और यहाँ कुछ भी खाने में नहीं बना है। बेटा, तबीयत आज बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए खाना बना नहीं पाई। तो मुझे भूखा रखेगी? हर बार बहाना मिल जाता है तुझे। माँ कुछ नहीं कहती, आंखों में आंसू भर आते हैं। दो बूढ़े गांव में आपस में बातें कर रहे हैं। ममता ने कितनी मेहनत से बेटे को पाला और देखो आज वो क्या कर रहा है। अब वो बूढ़ी माँ रोती है और वो लड़का उस पर चिल्लाता है। दुख होता है देख के। एक रात माँ गिर जाती है, कोई नहीं होता देखने वाला। करण पार्टी से लौटता है और माँ को बेहोश गिरा हुआ देखता है। करण घबरा के बोलता है कि माँ, माँ, क्या हुआ माँ? उठो माँ। उसके बाद करण ने जल्दी से माँ को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर, अब मेरी माँ कैसी है? आप बहुत देर से लाए हैं। बुजुर्ग महिला को तेज बुखार और कमजोरी के कारण चक्कर आया। फिलहाल खतरे से बाहर हैं, लेकिन आराम बहुत जरूरी है। करण माँ के पास बैठा है और करण के आंखों में आंसू है। माँ होश में आती है और कहती है कि माँ, अब तुम ठीक हो ना? अब मैं ठीक हूँ बेटा। माँ, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दे। मैंने कभी तुझे समझा ही नहीं। माँ कभी नाराज नहीं होती बेटा,
बस दुआ करती है कि उसका बच्चा सही राह पर आ जाए। करण अब माँ का ध्यान रखता है, माँ को दवाई देता है और पास ही एक छोटी सी चाय की दुकान खोलता है। करण बदल चुका था, अब वो हर सुबह माँ के लिए चाय बनाता है, दुकान चलाता है और माँ के साथ समय बिताता है। जिस बेटे ने कभी माँ को बोझ समझा था, अब उसी माँ की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। माँ केवल जन्म नहीं देती, माँ पूरी दुनिया दे देती है। उसके जीते जी उसकी कदर करो, माँ के चरणों में ही जन्नत है।